दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज टीवी की चुनावी चर्चा में आज हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में हालांकि इस साल के नवंबर दिसंबर में मत चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मी और एक तरीके से जो मौजूदा सरकार चल रही है, कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है जेडीयू और बीजेपी की, उसको लेकर के बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। तो क्या अगले एक आध महीने में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे? इस तरह की चर्चाएं बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में हो रही हैं। दिल्ली के गलियारे में हो रही हैं, लुटियन जोन्स में हो रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन चर्चाओं को हवा कौन दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी दे रही है या फिर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव या फिर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका नीतीश कुमार को लेकर के जो व्यवहार है वो इस तरह की चर्चाओं को हवा दे रहा है। एक एक करके हम आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के बीजेपी छोड़कर जे राष्ट्रीय जनता दल के जाने के साथ चर्चा कहां से शुरू होती है। दरअसल नीतीश सरकार में एक मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो 2025 में सरकार बिहार में बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो अकेले की सरकार बनेगी, मतलब आज जो कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है, नीतीश कुमार के साथ चल रही है, उसका मंतव्य यही निकाला गया कि इनके साथ हम सत्ता में नहीं होंगे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो जाता है और नीतीश कुमार उनके परिवार से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं। जब वो दिल्ली जाते हैं तो बिहार में ये सरगर्मी तेज हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन नीतीश कुमार 2 दिन वहां रुकते हैं, मनमोहन सिंह जी के घर जाते हैं। प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह जी में से किसी से उनकी मुलाकात नहीं होती। उसी समय से यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रधानमंत्री से वो मिलना नहीं चाहते हैं और बिहार लौटने के बाद वो कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं। इस बीच बिहार में केंद्र सरकार ने गवर्नर भी बदल दिया। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के गवर्नर हुआ करते थे उनको ट्रांसफर कर दिया है और आरिफ मोहम्मद खान जब बिहार की राजधानी पटना पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार उनसे मिलने जाते हैं। नीतीश कुमार बल्कि अपने गांव लेकर के जाते हैं। कल उनकी माताजी की उनकी पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उस कार्यक्रम में वो उनसे मिलने मतलब उनको लेकर के अपने गांव जाते हैं। लेकिन कल ही एक और घटनाक्रम होता है जो इशारा करता है कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ हो जरूर रहा है। पहले एक घटनाक्रम हम आपको बताएं, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दें कि बिहार के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने कल ही जो लालू प्रसाद यादव हैं उनसे मुलाकात की है और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के कुछ ही देर बाद लालू यादव का एक बयान आता है। एक मीडिया वाले से बातचीत करते हुए लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि वो ऑफर दे रहे हैं, नीतीश कुमार को ऑफर देते हैं, उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, अगर वह आते हैं तो हम साथ क्यों नहीं लेंगे, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने कहा। नीतीश कुमार साथ में आए और मिलकर काम करें। लालू ने नीतीश कुमार ही हमेशा भाग जाते हैं, लालू ने कहा कि नीतीश कुमार ही हमेशा भाग जाते हैं, हम उन्हें माफ कर देंगे। ये जो बयान है
इसके बाद से सरगर्मी और तेज हो गई और भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतर आई और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लालू यादव अब सपना न देखें, नीतीश अब लालू तेजस्वी को माफ करने वाले नहीं हैं। लालू से पहले आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी कहा था कि अगर जेडीयू सांप्रदायिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ नाता तोड़ने की इच्छा दिखाती है, तो वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार फिर से गठबंधन करने को तैयार कर हैं। भाई वीरेंद्र को लालू यादव का बड़ा करीबी माना जाता है और आरजेडी विधायक से जब यह पूछा गया कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच जो कथित तनाव है, उसमें आरजेडी की क्या भूमिका रहेगी, तो उन्होंने कहा कि बिहार कई राजनीतिक खेलों का गवाह रहा है और भविष्य में भी ऐसे खेल खेले जा सकते हैं। मतलब वीरेंद्र भाई कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। सब लोग उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। और इसी बीच जो है नए साल की बधाई देने के लिए तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं और जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं तो वह भी ये बात कहते हैं कि ये जो साल है मतलब 2025 का बिहार में नई सरकार का साल है। मतलब जो नई सरकार होगी वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो कोलिशन की गवर्नमेंट है ये नहीं होगी, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी यादव ने जब ये बयान दिया तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप चुनाव से पहले भी सरकार बदलने की बात कह रहे हैं? तो तेजस्वी यादव मुस्कुरा के कहते हैं कि इस सर्दी में, उस पत्रकार से कहते हैं, इस सर्दी में कहाँ परेशान है, भुजा खाइए। मतलब मजाकिया अंदाज में वो कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का जो वो बयान है पूरा, वो एक बार सुनाना चाहता हूं। के लोगों को, देशवासियों को नए साल की हमारी शुभकामनाएं हैं और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम करेंगे, पलायन को ख़त्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को ख़त्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें, बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब होंगे। सर, क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। सर, इस सरकार में नीतीश जी भी रहेंगे? इस सब में आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। नीतीश चाचा का विदाई यात्रा निकल चुकी है, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं तो वो ये विश्वास के साथ कहते हैं कि इस बार सरकार बदलने वाली है। लेकिन क्या चुनाव के पहले बिहार की सरकार बदल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं।
नीतीश कुमार जी जब दिल्ली गए थे तो आखिर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री या गृह मंत्री और जेपी नड्डा इन तीनों में से किसी से क्यों नहीं हुई? यह एक बड़ा सवाल है, वह भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के मौके पर बहुत सारे लोगों के नेताओं के परिवारों के साथ मिलकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या वो नीतीश कुमार से अपने को अलग करके भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव है वो बिहार में एकदम अलग होकर के लड़ना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से लालू यादव और नीतीश कुमार को महत्व नहीं दे रही है? लालू यादव और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं और उनके जो राजद के एमएलए हैं वीरेंद्र भाई वो जो कह रहे हैं और जो मीडिया में चर्चा है वो केवल इसी वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की उपेक्षा कर रही है। आपको हमारी ये चुनावी चर्चा का प्रोग्राम कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे पब्लिक न्यूज़ टीवी पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारी ये स्टोरी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।